दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो देखो यहाँ पर एक क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं 5% मतलब एक तरह से हम लोग बोले यहाँ पर कि 15% कमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं साल भर वेट करते रहते हैं। और जो थोड़े से होशियार लोग हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं वो लोग यहाँ पर एक दिन में 15% कमा लेते हैं। कैसे? तो यहाँ पर वही इस वीडियो में हम बातें करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो। यहाँ पर जिस स्टॉक के बारे में आज हम बात कर रहे हैं उसमें अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग मतलब आप समझते हो ना कि मतलब आज लिया या फिर आज ही बेच दिया, और या फिर आप हो सकते 2-4 दिन बाद बेच दिया, मतलब एक तरह से 15 दिन के अंदर जो भी अपने को रिजल्ट ले लेना है, या फिर आपको एक दिन में रिजल्ट मिल जा रहा है तो वो उससे बड़ी बात हो नहीं सकती। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो आज का जो स्टॉक है जो टॉप किया है, और वो टॉप किया हुआ है मिंडा कार्प। मिंडा कार्प को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो मोमेंटम है आपको दिख रहा होगा कि 500 रुपये से ये 650 रुपये के लेवल पर पहुंच चुका है। अगर हम बात करें तो इसने जब रैली शुरू की थी तो 500 रुपये के आसपास थी, और ये अगर हम बात करें तो अगस्त जब इस शुरू अगस्त हुआ था तब से ही यहाँ पर ये रैली करने लगा था। तो यहाँ पर अगर हम आज देखें तो 22 अगस्त 23 अगस्त तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 150 रुपये के आसपास की रैली एक कर चुका है। और अगर हम इसका निकालें तो करीबन 25% से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेली चार्ट पर जाएंगे, चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक ने कब रैली चालू की थी, जब ये पहला कैंडल बना था और ये कैंडल ने ये जो हाई है इस पर क्लोज किया था, और यहाँ से इसने रैली शुरू की थी, और यहाँ से थोड़ा सा ये होल्ड किया। होल्ड करने के बाद में धीरे धीरे जाके इसने यहाँ पर एक जंप मारा है। अब इस चीज़ को हम लोग देखो यहाँ से अगर हम लोग इस कैंडल के आसपास यानी कि 500 से 525 के आसपास एक कैंडल था, तो यहाँ पर अगर हम बाइंग करते तो यहाँ पर एक अच्छा सा मौका था हमारे पास में स्विंग ट्रेडिंग के लिए। लेकिन अगर हम इंट्राडे में चाहते तो इंट्राडे में अगर हम बात करें तो यहाँ से इंट्राडे में आपको कब ये मोमेंटम समझ में आ सकता था। देखो यहाँ पर अगर आप देखने को मिल रहा होगा तो 15 मिनट के चार्ट पर जाओगे तो ये वाला जो कैंडल है, ये वाला कैंडल बना था, कल बना था ये। अगर हम बात करें तो कल बना था, और कल ही इसने यहाँ पर एक डायरेक्शन दिया था कि यहाँ से मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जैसे ही आज इसने यहाँ पर 5 मिनट में ये जो लेवल ब्रेक किया है, ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक किए, और यहाँ से ये निकला 550 से सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा हो 650 के आसपास पहुँच चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझना होता है और समझकर यहाँ पर पैसा बनाया जा सकता है। अब थोड़ा सा इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि देखो थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा कि क्या इस कैंडल में हम क्या देखें, कहाँ पर कौन सा स्टॉक से भाग सकता है। तो यहाँ पर जो ये कैंडल देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर छोटे छोटे कैंडल से बन रहे थे, और इसके बाद में यहाँ से एक बड़ा कैंडल बना था। तो ये वाला इंडिकेटर था हमारे लिए, ये अलर्ट कैंडल था, और अलर्ट के बाद में यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। ठीक है, तो ये इस तरह से किसी भी स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग यहाँ पर या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम लोग चूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा मोमेंटम दे चुका जो स्टॉक है पीसीबीएल। पीसीबीएल को अगर आप देखोगे, अगर इसके डेली चार्ट पर जाओगे आप तो यहाँ पर आप देखो पीसीबीएल कहाँ से चला था, ये 275 रुपये के लेवल से चला था। यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो कैंडल बना था यहाँ से ही चला था, तो सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 500 रुपये के लेवल पर पहुँच चुका है। सोचिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो करीबन अगर हम बात करें तो पूरा ये अगस्त 22 एक महीना हुआ, एक महीने में अगर आप देखोगे इस स्टॉक को तो कितना हो चुका है, डबल से थोड़ा ही कम है। अगर 275 को अगर हम बात करें तो 550 का लेवल आता है। अगर हम यहाँ से इसको देख रहे हैं तो यहाँ 500 पे पहुँच चुका है, मतलब करीबन डबल के आसपास पहुँच चुका है। सिर्फ एक महीने में इसने डबल रिटर्न दिया है। अब ये देखो किसी को नहीं पता होता है कि ये स्टॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा सा समझदारी ये होती है कि यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन का भी थोड़ा सा देखोगे डेली टाइम फ्रेम में तो यहाँ से ब्रेक हो रहा था 250 के लेवल पर, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा था, और इस जोन में एक बाइंग का मौका हमको दिख रहा था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, ये छोड़ो, चलो हम आज की बात करते हैं। आज जो मोमेंटम हुआ है तो आज हम लोग इस मोमेंटम को कैसे कैच कर सकते थे, इसको सबसे पहले हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो ये जो मोमेंटम हुआ है, ये वाला मोमेंटम अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एक रिट्रेसमेंट आया था, इसके बाद ये ट्रेंड लाइन यहाँ से इस कैंडल से ब्रेक हुई थी। मतलब कल का जो लास्ट आवर है उसमें ही इसने बता दिया था कि कल ये थोड़ा सा
एक बड़ा मोमेंटम दे सकता है। तो ये 450 पे खुला आज और सीधे यहाँ पर 500 के लेवल पर ये पहुँच चुका है, यानी 50 रुपये से ज़्यादा का मोमेंटम इसने दिया है। तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन क्या होता है थोड़ा सा ढूंढना और थोड़ा सा समझना कि भाई क्यों भागेगा ये स्टॉक, क्या है इसकी खासियत, ये सब देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और वो मैं आपको बता ही रहा हूँ कैसे, देखो थोड़ा सा नज़र तो बना के रखनी ही पड़ेगी, तभी जाके यहाँ पर आपको चार्ट को स्टडी करना पड़ेगा, स्टॉक को स्टडी करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हिमाद्री स्पेशल। हिमाद्री स्पेशल भी एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है आज। तो हिमाद्री स्पेशल की अगर हम बात करें तो इसके चार्ट को अगर आप देखोगे तो 1 घंटे की चार्ट पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है आपको। 480-90 के लेवल से सीधे 530 के लेवल पर जाता हुआ आपको दिख रहा है। लेकिन हम इसको थोड़ा डेली चार्ट पर चलेंगे। डेली चार्ट पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा था ये वाला जो कैंडल बना था ना, ये वाला कैंडल, इसी कैंडल ने यहाँ से बताया था कि ये आने वाले 1-2 दिन में एक बड़ा सा मोमेंटम दिखा सकता है। अब इसके बाद ये क्या हो गया, स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज चला गया। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर एक कैंडल बना था, वो आस लगा के बैठे थे कि यहाँ पर एक और कैंडल बना देगा, फिर एक और बना देगा, वैसा नहीं हुआ और उनकी आशा टूटती हुई दिखाई दी। लेकिन ये 1-2-3 दिन रुका और उसके बाद यहाँ पर आज जाके इसने एक अच्छा सा मोमेंटम किया है। तो इस मोमेंटम को हम कैसे पकड़ सकते थे, देखो पहले 1 घंटे के चार्ट पर जा सकते हो आप। तो यहाँ पर सबसे पहले इस चीज़ को देखो कि कैसे पकड़ना था। देखो यहाँ पर आपको 1 घंटे के चार्ट पर तो मौका ही नहीं मिल रहा है पकड़ने का, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको याद रहता है ना तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर समझने में आसानी हो जाती है कि ये कहाँ पर एक मोमेंटम दे सकता था, कहाँ पर आपको समझ में आता है कि ये देखो यहाँ पर इसने ये वाला जो मोमेंटम था ना, ये वाला ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक किया था और यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक किया। लेकिन हम लोग नहीं याद रख सकते ये सब चीज़ें, क्योंकि आपको अलर्ट लगा के रखना पड़ेगा कि जब भी ये लेवल, कि जैसे मान लो कल ये वाला हाई है या फिर ये वाला स्विंग हाई है, तो जब भी ये वाला स्विंग हाई है कि जब भी कोई छोटा स्विंग हाई इसका ब्रेक होगा, जैसे मान लो अभी हम बात करें यहाँ पर तो कोई स्विंग हाई ये वाला था तो यहाँ से एक अलर्ट डाला जा सकता था। अभी यहाँ पर एक ये वाला स्विंग हाई था या ये वाला स्विंग हाई था तो यहाँ पर एक अलर्ट डाला जा सकता था। 490 के लेवल पर यहाँ पर एक अच्छी सी बाइंग हो सकती थी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको समझना होगी, तब जाके आपको थोड़ा सा इंट्राडे में भी पैसा बनाने का मौका मिल सकता है। इसके बाद नाइका की हम बात करें, नाइका ने भी अगर यहाँ पर अगर देखें तो एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है। और आपको भी पता है कि नाइका एक जब से इसका आईपीओ आया था तब से गिर ही रहा था, अभी जाके थोड़ा सा ये कोशिश कर रहा है ऊपर आने की। तो सबसे पहले इसको डेली चार्ट पर देखते हैं। तो यहाँ पर डेली चार्ट पर अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखो इसको डेली चार्ट पर आपको बहुत जगह कैंडल से देखने को मिल रहा है। एक मोमेंटम जब यहाँ पर आया था, ये जो कैंडल बना था ये वाला कैंडल, इस कैंडल ने आपको बताया था कि यहाँ से आगे चल के मोमेंटम आ सकता है, लेकिन कंटिन्यू मोमेंटम आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर स्टॉक ने क्या किया, 1-2-3 थोड़ा सा मार्केट साइडवेज गया, उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम दिया, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा बड़ा मोमेंटम देने के बाद में फिर मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा साइडवेज बिहेवियर किया और यहाँ से जैसे ही इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक की, यह हम बात कर सकते हैं कि जैसे ही इसने इसके ऊपर क्लोजिंग किया तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बड़ा मोमेंटम। अब ये मोमेंटम आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, तो या तो आप 15 मिनट के चार्ट पर या फिर 1 घंटे के चार्ट पर आप जाकर यहाँ पर देख सकते हो, समझ सकते हो कि देखो ये वाला जो पिछला मोमेंटम था, इसने ये वाला एक ट्रेंड लाइन था, ये ब्रेक किया और यहाँ पर ओपनिंग देकर ये वाला जब कैंडल बनाया तो यहाँ से एक अच्छी सी बाइंग बन सकती थी। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देता हुआ स्टॉक दिखाई दिया है आपको। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है, लेकिन वही है कि देखो आपको मल्टीपल या हम बोल सकते हैं बहुत सारे स्टॉक्स को एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर इसके अलावा मैं बात करता हूँ रेलटेल। तो रेलटेल की अगर हम बात करें यहाँ से रेलटेल, तो रेलटेल ने भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है रेलटेल ने, लेकिन थोड़ा सा वापस से ये गिरता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे इस टाइम यहाँ पर आप, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये डेली टाइम फ्रेम में एक जो ट्रेंड लाइन था ना, ये ब्रेक करता हुआ यहाँ से आपको दिख रहा है और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है। हो सकता है 1-2 दिन साइडवेज हो जाए और वापस से एक जंप यहाँ पर लगा सकता है। तो आने वाले टाइम में ये साइडवेज होकर फिर से यहाँ पर इसकी जो रैली है वो शुरू कर सकता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके। और यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा सा
बाइंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि सपोर्ट पर आ चुका है, सपोर्ट से वापस से उठता हुआ दिख रहा है। अब देखो ये शेयर मार्केट है, इसमें जो चीज़ें 100% तो कुछ भी सही नहीं होता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते थे, थोड़ा सा अगर आप 1 घंटे के चार्ट पर जाओगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि जो लास्ट मतलब हमारा जो 22 तारीख था, 22 तारीख को यहाँ पर ये जो कैंडल बना था ना 1 घंटे वाला, इस कैंडल ने बता दिया था कि यहाँ से कल इसमें बड़ा मोमेंटम आ सकता है। और जैसे ही मार्केट यहाँ 480 के लेवल पे खुला, सीधे ही 505 के आसपास जा पहुँचा। उसके बाद थोड़ा साइडवेज होता हुआ दिख रहा, और कल भी ये थोड़ा सा मोमेंटम का अभी मतलब आने वाले मंडे को भी एक मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि आप तो मार्केट क्लोज हो चुका है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि 1-2 दिन और ये थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, उसके बाद में कोई मोमेंटम आए इसमें। थोड़ा ये डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा है, हमारा मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट अगर कंटिन्यूस गिरेगा तो फिर अच्छे स्टॉक से भी थोड़े गिरने लगते हैं, तो ये थोड़ा सा एनालिसिस हो जाता है कभी कभी। अब यहाँ पर टॉप लूजर की बात करें तो CDSL, जो कि बोनस शेयर दिया है और इनका रिकॉर्ड डेट भी था, उसकी वजह से यहाँ पर एडजस्टमेंट होता हुआ दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा 45% यहाँ पर माइनस दिख रहा है। मैक्रोटेक 5%, दीपक नाइट्रेट, प्रिंस पाइप्स, वेरोक इंजीनियर, जो भी थोड़े बहुत बड़े थे पहले, वो स्टॉक्स यहाँ पर थोड़े से गिरावट देखने को मिल रही है। 52 वीक हाई की बात करें तो मिंडा, PCBL, हिमाद्री स्पेशल और ये नायका, डोम्स, क्राफ्टमैन, ये यहाँ पर 52 वीक हाई ब्रेक करने को तैयार है या हो कर दिया है इन्होंने, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।